हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का रहेगा और मैथ में हमारा 3.2 एक्सरसाइज चल रही थी, जिसका हम भाग 1 आपको दे चुके हैं। ये दूसरा पार्ट है इसका, पार्ट 2। और आज के इस वीडियो में हम आव्यूह का गुणनफल आपको करना सिखाएंगे, यानी कि आव्यूहों के बीच में गुणा कैसे करते हैं, चाहे वो 2/2 का हो या 3/3 का हो या 1/3 का हो, 1/2 का हो, 2/3 का हो या 3/2 का हो, यानी सभी तरह के आव्यूहों की गुणा करना सीख जाओगे इस वीडियो में। बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यहां से आपका एक सवाल आता है, डेफिनेटली आता है, और ये गुणा करनी आपको आनी चाहिए, क्योंकि 8 नंबर का जो सवाल आता है ना, उसमें गुणा का बहुत बड़ा योगदान होता है। गुणा करके ही आप 8 नंबर के सवाल को सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, चलिए तो ये देखिएगा, हमारे पास में ये दो आव्यूह, यानी एक आव्यूह ये, एक आव्यूह ये, इन दोनों की गुणनफल करनी है, हमको गुणा करनी है। ओके, तो ये तीसरा प्रश्न है। हालांकि हम चौथा प्रश्न करा चुके, 5वां करा चुके। ठीक है, तीसरा क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि इसमें गुणनफल था। इससे पहले वाला पार्ट देखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली जोड़ना घटाना तो आपको सिखा दिया थी, गुणा करनी बोर्ड पर बताया था मैंने। ठीक है, चलिए गुणा करनी सीखते हैं। जैसे कि ये वाला सवाल है आपका, ए बी माइनस बी ए, और दूसरा है आपका ए माइनस बी बी ए, ये है। ठीक है, कभी भी याद रखिएगा, ये देखिए, इसमें तो चलेंगे, पहले वाले आव्यूह में चलते हैं हम इस तरह से, और इसमें हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अपने दिमाग में सोचो, इसमें रो लेते हैं, इसकी रो, इसका कॉलम, इसकी रो को इसके साथ कॉलम बना देते हैं। तो देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ऐसे सोचो, दिमाग में सोचो कि ये दो एलिमेंट, यानी ए और बी, ये वाले दो एलिमेंट हमने उठाकर हमने क्या कर दिया, इस तरह से कर दिया। जब इस तरह से करेंगे तो ए की मल्टीप्लाई ए में हो जाएगी तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी की मल्टीप्लाई बी में हो जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए बात को? अब इसको स्थिर रखो, इसको उठाओ, अब इसके साथ कर दो। इन्हीं ए बी को हम इसके साथ ऐसा कर देंगे। सोचो कि हमने ये दोनों एलिमेंट उठाए और ऐसे कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ए इसके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ए बी हो जाएगा। ए की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इस बी की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ये ए बी हो जाएगा। ठीक, चलिएगा ऐसे ही। अब के ये दो एलिमेंटों की बात करो, ये दोनों एलिमेंट उठाओ, यानी कि ऐसे समझो ये तीर है, ये वाला, ये एलिमेंट इस तरह से, इसको उठाओ, ऐसे कर दो, तो इस माइनस बी की मल्टीप्लाई ए में हो जाएगी तो माइनस ए बी हो जाएगा, और ए की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही इन दोनों को इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस माइनस तो बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी की मल्टीप्लाई बी में करेंगे, ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे, बाकी सबको जोड़ते चले जाते हैं, ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है ए बी से ए बी कट जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 0 बचेगा। ये आपका, इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए को आगे लिख दिया, बी को पीछे लिख दिया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, आगे वाले सवाल में आपको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी कर लीजिए इसको। ठीक, चलो ये वाला सवाल हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं आपका तीसरे का दूसरे वाले सवाल पर। देखिएगा, तीसरे का दूसरा वाला सवाल बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है। ये है इस तरह का, ये देखिएगा, 1 2 3, इसकी मल्टीप्लाई 2 3 4 इस वाले आव्यूह में करनी है। देखिए, आप पहली बात तो ये समझिए, देखिए हम हमेशा जब भी कभी भी आरसी पढ़ते हमेशा याद रखिएगा रो और कॉलम। तो ये पहले देखिएगा, ये कौन सा है, ध्यान से समझो। मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, ये एक आव्यूह है, ये मान लिया ए, ये इसकी कोटि क्या है, यानी ये किस तरह का आव्यूह है। इसमें 1 2 और 3 तो रो है, रो 3 है, कॉलम सिर्फ 1 है, तो 3/1 कहलाएगा। इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, इस वाले आव्यूह के साथ कर रहे हैं, ये हमने बी मान लिया। समझना ध्यान से, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं,
आउटपुट में क्या मिलता है। ठीक है, इसमें कितने, एक कॉलम ऐसा समझो इसको, एक ऐसे है ना, इसको ऐसे समझेंगे क्योंकि इस तरह से रखी हुई है ना, ये ऐसे रखी हुई है, मतलब इसमें एक तो रो है, रो तो एक है, एक हो गई, लेकिन कॉलम 1 2 3 तीन कॉलम रखे हुए हैं, यानी 3 कॉलम। ठीक है, 3 कॉलम रखे हुए हैं। ठीक, समझ में आई। तो ये बोला जाएगा आपका ये वाला जो आव्यूह है, ये वाला सीधा सीधा, तो इसमें क्या है, ये 3/1 का आव्यूह है, ये आपका 1/3 का है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो याद रखिए एक आव्यूह कैसा आव्यूह बन के आएगा, ऐसा आव्यूह यहां पर बन के आएगा। इसका तो पहले वाले आव्यूह का तो आर लेते हैं, आर क्या है, 3 है। इसका सी लेते हैं, सी, इसका सी, इसका आगे वाला, इसका पीछे वाला, यानी इसका आर, ये आर इंटू सी, ये आर इंटू सी, तो इसका तो आर लेंगे, इसका लेंगे सी, यानी कि ये कॉल, इसकी रो, इसका कॉलम, इसकी रो कितनी है 3, इसका कॉलम कितना है 3। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो आव्यूह मिलेगा वो 3/3 का मिलेगा। याद रखिएगा 3/1 के आव्यूह की मल्टीप्लाई 1/3 के आव्यूह में करते हैं तो आपको 3/3 का आव्यूह मिलेगा। और सीख लो, यदि मैं आपसे कहूं 2/3 की मल्टीप्लाई आपको करनी है, 2/3 की मल्टीप्लाई आपको 3/2 में करनी है, तो आव्यूह कैसा मिलेगा, तो आपको देखिए इसका तो 2 लेंगे, इसका आप 2 लोगे, यानी इसका पहले वाला, इसका दूसरे वाला, तो आपका 2/2 का आव्यूह बनेगा। याद रखिएगा। अब इसी की मल्टीप्लाई हम क्या करने, 1/3 में मल्टीप्लाई करने लगे, तो आपका इसका 2 लेंगे, इसका 3, यानी कि 2/3 का। इस तरह से आपको पता चलती है पहले आव्यूह का रो, दूसरे आव्यूह का कॉलम, तो उतना बड़ा आव्यूह बन के तैयार होगा। अब इसमें आपको पता चल गई 3/3 का आव्यूह बनेगा, दिमाग में समझ लो 3/3 का, यानी कि इसमें आव्यूह देखिए लग तो रहा है छोटा सा, एक लाइन है, लेकिन ये आव्यूह कितना बड़ा बन जाएगा, इतना बड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, करने की तरकीब मैंने क्या बताई कि इसमें चलते हैं इस तरह से और इसमें हो जाते हैं कैसे, इस तरह से। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये वाला, ये इस वाली चीज को स्थिर रखते हैं, इसको स्थिर रखेंगे, इसको स्थिर रखेंगे, इससे ही करेक्शन करते रहेंगे। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे में, देखिए ऐसे, इसको हमने क्या बताया, इसको उठाओ ऐसे कर देंगे, इसको उठाओ ऐसे कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में हो जाएगी तो 2। ठीक, समझ में आई बात, नहीं आई, क्लियर हो गई ना, हो गई बात, चलिएगा। फिर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, अब हमने क्या कहा, नीचे बढ़ो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक, समझ में आई बात, नहीं आई। या फिर आप ऐसा समझो जो इस तरीके का दिखाई दे रहा है, 1 की मल्टीप्लाई करो, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, फिर 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ऐसे कर दीजिए, बस सिंपल था। इतना छोटे वाले का तो इतना याद रखिएगा। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, सीधे सीधे एक ही लाइन में, सीधे 1 की मल्टीप्लाई कर दो है। अब ये इन तीरों का मतलब अभी मत समझो, तीरों का बड़े वाले में यूज करना, सीधे सीधे आप इसका छोड़ो। ठीक है, ऐसा कर लीजिए, सीधे सीधे हो गया। ठीक है, पहले 1 की पारा पढ़ दो, फिर 2 का पढ़ दो, फिर 3 का पढ़ दो, इस तरह से हो गया। चलिए आगे लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, अगले वाले को सीखते हैं, अगले वाले को सीखेंगे। ठीक है, तीसरे का तीसरा सवाल क्या है, तीसरे का तीसरा है आपका ये 1 - 2 2 3, और इसकी मल्टीप्लाई 1 2 3 2 3 1 इसमें करनी है। पहली चीज तो मैं आपको देख के ही आपको बता दूं, उत्तर देखो, ये है आपका 2/2 का है, ये 2/2 का है, और ये आपका देखिएगा इसमें रो कितनी है, रो 1 और 1 2 रो है, और कॉलम कितने 1 2 3 कॉलम है। समझ में आ गई बात। ऐसे कितने हैं, ऐसे 3 कॉलम, ऐसे कितनी है रो 2 है। ठीक है, 2/3। ठीक है, इसका 2 लेंगे, इसका 3 लेंगे, तो 2/3 का आपका आव्यूह बनेगा। देखिए कैसे, सीखो। हमने क्या बताया कि इसमें तो इस तरह से चलेंगे और इसमें चलेंगे इस तरह से।
ठीक है, ऐसे समझो। तो इन दोनों को उठाएंगे ऐसे कर देंगे, ठीक, इन दोनों को उठाएंगे ऐसे कर देंगे, इन दोनों को उठाएंगे ऐसे कर देंगे, इन दोनों को उठाएंगे ऐसे कर देंगे, ठीक। चलिएगा, इसका एक एकन एक, ठीक, और दो दूनी चार, माइनस के चार, एक एकन एक। देखिए ये वाले दो उठाए ऐसे कर दिए, तो एक की मल्टीप्लाई इसमें हो गया, दो की मल्टीप्लाई ये नीचे पहुंच जाएगा। फिर हमने क्या बताया कि इसको स्थिर रखेंगे, इसको ही करेक्शन करते आगे बढ़ाते चलेंगे, ये तो सेम क्वेश्चन रहेगा। इसको उठाया, अब इसके साथ ले जाएंगे, एक की मल्टीप्लाई दो में करेंगे दो, माइनस दो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 6, एक की मल्टीप्लाई तीन में करेंगे 3, माइनस दो की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो माइनस का 2, ठीक। अब इसकी बारी आई, इसकी अब इसकी ऐसे उठाओ, ऐसे उठाओ, इन दोनों को ऐसे कर दो। जब इसको उठाएंगे ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ये तीर है और ऐसे कर दो, ठीक है। तो मतलब ये तीर का तीर यहाँ पे आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 में और 2 की मल्टीप्लाई 1 में, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 प्लस का 6, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 प्लस के 9 आ जाएंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3 प्लस का 3। तो कितना आ जाएगा उत्तर, एक में से 4 गए -3, 2 में से 4 6 जाएंगे माइनस के 4, 3 में से 2 जाएंगे 1, ये 6 2 8, 9 और 4 13 और 6 और 3 9। ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? जल्दी से कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कराते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी करते रहिएगा, गुणनखंड आप सीख जाओगे आगे की, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, तीसरे का चौथा क्या है, तीसरे का चौथा ये देखिए, ये बहुत खतरनाक है, बढ़िया है। 2 3 4 और 3 4 5 और 4 5 6, ओके। इसकी मल्टीप्लाई करनी है, -1 -3 1 -3 5 और आपका 2 0 2 4 3 0 5, इससे करनी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। ऐसे चलेंगे इसमें और इसको कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और हमने क्या बताई थी कि करेक्शन, यानी कि इसको उठा के, ये तो सेम टू सेम रहेगा, इसको उठाएंगे इसके साथ, इसको उठाएंगे इसके साथ, इसको उठाएंगे इसके साथ, बस यही काम करते जाना है, ठीक है। जैसे अब ये 3 उठाओ जरा, ये 3 एलिमेंट उठाओ, ऐसे कर दो, यानी कि ये 3 इस तरह से थे, ऐसे कर दो। तो ये देखिएगा, 2 इसके साथ में आ जाएगा, बीच वाला बीच के साथ, पूछ वाला पूछ के साथ, तो 2 एकम 2, 3 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 4 तिया 12, ठीक। अब 2 तिया 6 माइनस का 6, 3 दूनी 6 प्लस का 6, 4 मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 2 पंजे 10, 3 चौके 12 और 4 पंजे 20, ये आ जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? ये देख लीजिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, हमने क्या किया है, ये वाले 3 एलिमेंट उठाए ऐसे कर दिए, ये वाले 3 उठाए तीर के साथ ऐसे कर दिए, ये वाले 3 ऐसे उठाए ऐसे कर दिए, ठीक। चलिएगा, अब एक बार सीख लो। अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इन तीनों की, ठीक है, ध्यान समझना। अब ऐसा है, ये वाला तीर इस तरह से है, ऐसे उठाएंगे ऐसा कर देंगे, यानी कि ये वाला जो तीर है आप ऐसा कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला जो तीर है इस तरह से और ऐसा कर देंगे, यानी 3 इसके साथ में आएगा, 4 बीच वाला है, ये तीर के कोने वाला है, तो 3 एकम 3, 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 5 तिया 15, ओके। फिर 3 तिये 9 माइनस के 9, 4 दूनी 8 प्लस के 8 और 5 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, फिर 3 पंजे 15, फिर 4 चके 16 और फिर 5 25, 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25, ठीक। चलिएगा, अब इस वाले की बात कर लो, इस वाले की, ये वाले की बात करेंगे हम, ठीक है। ये वाले की बात करेंगे, यानी ये तीर इस तरह से है, पहले एक बार इस तरह से करो, फिर इस तरह से करना पड़ेगा, फिर इस तरह से करना पड़ेगा। ऐसे 3 उठाओ, इन तीनों को उठाओ, ऐसे कर दो, 4 की मल्टीप्लाई 4 एकम 4, फिर 5 की मल्टीप्लाई 5 की 0 में कर देंगे, 6 की मल्टीप्लाई 6 तिया 18, ठीक। चलिएगा, देखो ये 3 एलिमेंट उठाओ और इन तीनों को उठा के ऐसा कर दो,
4 की मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। 4 तिया 12, 4 तिये 12, 5 दूनी 10 प्लस के 10, 6 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, फिर 4 पंजे 20, 5 चौके 20 और 6 पंजे 30, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखें तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। कैसा उत्तर है देखिएगा, 12 और 2 हो जाएंगे 14, 15 और 3 हो जाएंगे 18, 18 और 4 हो जाएंगे 22, और ये 6 और प्लस के 6 माइनस के 6 हो जाएंगे 0, 9, ये प्लस के 8 ये माइनस के 9, तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ये माइनस के 12 प्लस के 10 तो माइनस के बचेंगे 2, और ये कितना हो जाएगा 20 और 10 30, 30 10 40 और 2 हो जाएंगे 42, और ये कितना हो जाएगा देखिए 25 और 5 30, 10 40, 10 50, 5 50 6 56, 30 20 50, 50 और 20 70, ये हो जाएगा 70। दिस इज योर आंसर। इसको एक बार चेक कर लेना आप उत्तर, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी गुणा थी, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़े से इस तरीके के सवाल होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसको एक बार वीडियो को पीछे करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, बहुत ही अच्छे से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगले सवाल पर चलते हैं इसका, ठीक है, ठीक, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे वाले सवाल को करते हैं, ठीक है, चलिएगा। अब करते हैं आपका, ये चौथा हो गया, अब पांचवा करते हैं। ये पांचवा सवाल क्या है, ये है 2 1 3 2 -1 1, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1 0 1 -1 0 2, 2 और ये हो जाएगा 1। बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये आव्यूह बनेगा कैसा, समझो जरा। ये कैसा है, इसमें कितने 1 2 3, ये था 3/2 का, क्योंकि इसमें 1 2 3 रो, 1 और 1 2 कॉलम। इसमें कितने हैं, 1 और 1 2, 2 रो और 3 कॉलम। इसका पहला हिस्सा, इसका पीछे वाला 3/3 का बनेगा, यानी कि बड़ा वाला बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा वाला आव्यूह बनेगा ऐसा वाला, ठीक है। चलिएगा, अब हमने क्या सिखाई थी बात आपको, इसमें तो इस तरह से चलना होता है और इसमें इस तरह से, यानी कि इसका तीर उठाओ ऐसा कर दो, इसका तीर उठाओ ऐसा कर दो, ये वाला तीर था ऐसा कर देंगे तो कैसा आएगा मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 एकम 2, और 1 की मल्टीप्लाई -1 में -1 1, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2, फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो फिर 1, इस तरह से आ जाएगा, ठीक। चलिएगा, अब की इस वाले की, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करो, 3 एकम 3, 2 एकम 2 -2, 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएंगे +4, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 एकम 3, और 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 एकम 2, यानी कि ऐसा समझो कि इसको उठाओ ऐसा कर दो तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा 2 नीचे, इसको उठाओ 3 ऊपर पहुंच जाएगा 2 नीचे, इसको उठाओ 3 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। अब के ये वाली चीज उठा लो, ठीक है, ये वाले उठा लेंगे, देखिएगा किस तरह से उठाएंगे, -1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -1, और 1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे -1, एक -1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2, फिर -1 की मल्टीप्लाई इन दोनों को उठाएंगे ऐसे, -1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, -1 की मल्टीप्लाई -1, और 1 की मल्टीप्लाई इसमें +1, ये आ गया आपका, ठीक है। चलिएगा, इसको आप सॉल्व करके लिखेंगे कैसे, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, -1 -2, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 और 2 हो जाएंगे 5, और ये -1 और +1 हो जाएगा 0, ठीक है। जल्दी से उत्तर आ गया, यानी 3 लाइन में हर से उत्तर हो रहा है, ठीक है। चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, बहुत जल्दी इसको
कर लीजिए, अगले वाले सवाल को करते हैं। ठीक, चलिएगा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिएगा, तीसरे का छठा प्रश्न देख लीजिएगा भाई, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये वाला। ये है आपका 3 -1 0 3 और 2, ये आ गया। और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है अब की बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 और -3, और ये है आपका 1 0 और 3 1। देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं, आव्यूह कैसा बनेगा ये भी सीख लो। हमने क्या बताया था, ये है 1 और 1 2, ये 2/3 का है। 1 और 1 2, 2 रो, 1 और 2 3 कॉलम। इसमें कितने, 1 2 3 रो और 2 कॉलम, 1 और 1 2 कॉलम। इसका पहला हिस्सा, इसका दूसरा हिस्सा है। तो देख लीजिए 2 और 2, 2/2 का बनेगा। नहीं, इसका छोटा देखो, बड़ा वो है और 2/2 का बनेगा। कैसे बनेगा 2/2 का, हमने क्या बताई थी, ये वाले पूरा लेना है और ऐसे कर देना है। ठीक है, तो लो हो गया, देख लो क्या है, ये 3 एलिमेंट उठाओ, ऐसे कर दो तीनों के साथ में, तो क्या हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 दूनी 6। फिर -1 की मल्टीप्लाई इस वाले बीच वाले से करेंगे, -1 का -1। 3 की मल्टीप्लाई इसमें 3 3 9। समझ में आई बात, नहीं आई? फिर इसको फिक्स रखना है, इसको आगे बढ़ जाएंगे, इससे उठाए ऐसे कर दो। जब इसको उठाएंगे इसके साथ कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई -3 में -3 3 9, -1 की मल्टीप्लाई 0 में प्लस का 0 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक, चलिएगा अब की बार हम क्या करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई, ऐसे तीनों को उठाओ, ऐसे उठाए 3, ऐसे समझ लो 3 उठाए पकड़ के, ऐसे कर देंगे। तो ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। -1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे -2, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 3 6। फिर इन तीनों को उठाएंगे, इसमें करेंगे -1, माइनस की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो प्लस का 3, 0 की मल्टीप्लाई 0 और इसकी मल्टीप्लाई 2 1 2, 2 1 2। ठीक है, चलिएगा, और ये आपका आ जाएगा उत्तर 9 और 6 15, 15 में से गया 14, 6 में से 2 गए तो बचेंगे 8 नहीं 4। अरे यार देख लो, 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। ठीक है, और ये है -9, ये है +3, तो बचेंगे -6, और 3 और 2 हो जाएंगे 5। दिस इज योर आंसर। यानी हर उत्तर आपका 3 लाइन में आ रहा है, ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है बस। तो हर तरह के मल्टीप्लिकेशन आपका सिखा दिए हैं मैंने। तो आव्यूहों के गुणनफल आप पर करना आ चुके हैं। अब यदि मैं आपसे कहूं, देखिएगा आपसे मैं कह रहा हूं, देखिए एक आव्यूह में आपको बना दे रहा हूं, देखिएगा ये वाला आव्यूह 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये आव्यूह है। ठीक है, ये आपका आव्यूह है और इसकी आपको क्या करनी है, ये ए आव्यूह है तो आपको ए स्क्वायर का मान निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए, मतलब इसी आव्यूह की दोबारा से मल्टीप्लाई कर देनी है। 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कितना उत्तर आएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए। ये रैंडमली मैंने बना दिया है। ठीक है, ये आपका मैंने रैंडमली बना दिया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है। चलिए बहुत जल्दी इसका उत्तर आप मुझे बताइए कमेंट करके, और इसके आने वाले सवाल में आगे कराऊंगा, छठे सवाल के बाद में आगे वीडियो में कराएंगे, यानी कि इसका पार्ट 3 आएगा जिसमें पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ फिजिक्स का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, फिजिक्स की 2-3 वीडियो आ चुकी हैं, बाकी आने वाली हैं, तो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको नई बना दूंगा, बोर्ड एग्जाम 2024 के नाम से या फिजिक्स 2024 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारी वीडियोज मिल जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।